चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV5 कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर कलर की बात करें तो हम ट्रांजिशन मेटल्स के केस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जैसे KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए अब बात करते हैं कि ये कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं। यहाँ पर आप कलर्स का कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उस एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कौन सा कलर होगा और उस कलर के कंप्लीमेंट्री में कौन सा कलर होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला केस ले लेते हैं। पहले केस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो है COCl NH3 5 2+। यहाँ पर जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसकी वेवलेंथ है 535 और इसके करस्पॉन्डिंग जो कलर है वो येलो है और इसका जो कंप्लीमेंट्री कलर है वो वॉयलेट है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड हमें वॉयलेट नज़र आएगा। इसी तरह से आप बाकी सभी केसेस में एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ, उसके करस्पॉन्डिंग कलर और उस कलर का कंप्लीमेंट्री कलर आप देख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर को CFT ने यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया है जो है TiH2O6 3+। यहाँ पर जो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। जब ये कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब करता है तब ये हमें वॉयलेट नज़र आता है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है अकॉर्डिंग टू द CFT। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड TiH2O6 3+। तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर जो टाइटेनियम है वो 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये है टाइटेनियम के 3D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो कि 3D1 है। जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसका जो d ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी जो कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होगी। तो हम देख सकते हैं कि जब d ऑर्बिटल स्प्लिट होगा तो Eg की एनर्जी बढ़ जाएगी जबकि T2g ऑर्बिटल्स की एनर्जी डाउन हो जाएगी और जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो T2g ऑर्बिटल में होगा। इसीलिए यहाँ पर जो कन्फिगरेशन है वो है T2g1 और Eg में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स लाइट एब्जॉर्ब करता है ब्लू ग्रीन रीजन में तब इसका जो T2g ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांजिशन हो जाएगा Eg ऑर्बिटल में और इस तरह से कन्फिगरेशन हो जाएगी T2g में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जबकि Eg में अब एक इलेक्ट्रॉन है और तब ये कंपाउंड हमें नजर आएगा वॉयलेट कलर का। कलर्स का कंप्लीमेंट्री चार्ट तो हम देख ही चुके हैं। अगर कोई कंपाउंड ब्लू ग्रीन रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसका जो कंप्लीमेंट्री कलर होगा यानी कि वो कलर जिस कलर का वो कंपाउंड नजर आएगा वो होगा वॉयलेट। इसीलिए जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स है TiH2O6 3+, ये वॉयलेट नज़र आता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू CFT जो वॉयलेट कलर का मेन रीज़न था वो था DD चार्ज ट्रांसफ़र, लोअर d ऑर्बिटल से हायर d ऑर्बिटल T2g ऑर्बिटल से Eg ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र यानी कि चार्ज का ट्रांसफ़र। चलिए अब इसी कॉम्प्लेक्स के लिए हम दूसरा केस ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा सेम कॉम्प्लेक्स है लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर लिगेंड नहीं है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि टाइटेनियम का जो 3D ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होकर Eg और T2g में कन्वर्ट होता है। बट अगर लिगेंड नहीं है तो स्प्लिटिंग भी नहीं होगी और अगर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है यानी कि चार्ज ट्रांसफ़र वो भी नहीं होगा और इसीलिए कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर लिगेंड ना हो तो d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होगी जिसकी वजह से dd चार्ज ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और इसीलिए कंपाउंड का कोई भी कलर शो नहीं होगा या कह सकते हैं कंपाउंड कलरलेस होना चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू CFT हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड है तो वहाँ पर लिगेंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स के रोल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दैट इज निकल 2 क्लोराइड। अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं जो हमारा लिगेंड था क्लोराइड
वो रिप्लेस हो जाता है वाटर से यानी कि एक्वा से। तब जो हमारे पास नया कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है NiH2O6 2 पॉजिटिव और ये ग्रीन कलर का होता है। अब अगर इसमें धीरे धीरे EN यानी कि इथाइलिन डाईएमीन लिगेंड को ऐड किया जाए तब कॉम्प्लेक्स का कलर पेल ब्लू हो जाता है और एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लिगेंड के ऐड होने से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर चेंज हो गया। अगर इसमें और EN डाला जाए तब कॉम्प्लेक्स का कलर पर्पल हो जाता है और हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसमें केवल 2 वाटर हैं और 2 EN हैं। यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाटर को धीरे धीरे इथाइलिन डाईएमीन रिप्लेस कर रहा है और इसी वे में कॉम्प्लेक्स का कलर भी चेंज हो रहा है। पहले ग्रीन था जब कोई भी EN नहीं था। जब EN का एक मॉलिक्यूल आया तब ये पेल ब्लू हो गया और जब 2 मॉलिक्यूल आए तब ये पर्पल हो गया। इसी तरह से जब इसमें और इथाइलिन डाईएमीन मिलाया जाता है तब इसका कलर फिर से चेंज हो जाता है और जो कॉम्प्लेक्स बनता है NiEN3 2 पॉजिटिव वो वॉयलेट कलर का होता है। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम लिगेंड्स को चेंज करते जाएं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर भी चेंज होता जाता है। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जेमस्टोन्स के कलर के बारे में। द फर्स्ट इज रूबी। अगर हम रूबी की बात करें तो इसमें होता है Al2O3 जिसमें 0.5 से लेकर के 1% तक Cr3+ आयन होता है। Cr3+ आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है D3 और इन्हीं आयन्स की वजह से जो रूबी होता है वो कलरफुल जेमस्टोन होता है। सेकंड एग्जाम्पल है एमरल्ड। एमरल्ड में भी क्रोमियम 3+ आयन की वजह से ही कलर होता है। इस जेमस्टोन में जो Cr3 पॉजिटिव है वो बेराइल मिनरल के अंदर ऑक्टाहेड्रल साइट्स को ऑक्यूपाई करता है। बेराइल मिनरल का फॉर्मूला होता है Be3Al2Si6O18। तो अगर हम यहाँ पर कलर की बात करें कि कलर का एक्चुअल कॉज क्या है तो इन जेमस्टोन्स में जो कलर का एक्चुअल रीज़न होता है वो होता है DD ट्रांजिशन जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि CFT की लिमिटेशंस क्या क्या हैं। हम CFT में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज लिगेंड्स होते हैं उनको पॉइंट चार्जेस कहा जाता है और वो लिगेंड्स अपने चार्ज के कारण ही मेटल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस हिसाब से तो जो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट दिखाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इवन हम ये भी देख चुके हैं कि जो लिगेंड्स की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें एनायनिक लिगेंड्स मोस्ट ऑफ द लोअर एंड पर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर CFT ये नहीं समझा पाया कि एक लिगेंड जिसके पास चार्ज है और वो मेटल की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो सकता है फिर भी वो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट क्यों शो नहीं कर पाता है और उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर एंड पर क्यों रखा गया है। इसी तरह से अगर हम मेटल और लिगेंड की बात करें तो उन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग का नेचर होता है वहाँ पर कहीं भी CFT ने कोवलेंट बॉन्ड की बात नहीं की, जिसको आगे चल करके LFT यानी कि लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन 2 थ्योरीज ने समझाया था।